नमस्कार, आप देख रहे हैं फेसबुक, हमारे साथ हैं आप नेता सार्वजनिक। नमस्कार सर, हाल ही में करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं योगेंद्र राणा जी। उन्होंने इकरा हसन से निकाह करने की इच्छा जताई है, इस पर क्या कहेंगे आप? सभी हिंदू भाइयों को जय श्री राम और मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा, एडवोकेट, बल्द, स्वर्गीय श्री पृथ्वी सिंह, इकरा हसन माननीय सांसद कैराना, बल्द, मरहूम मुनव्वर हसन साहब से निकाह कबूल फरमाता हूँ। वो भी कबूल करें, वो मुस्लिम धर्म अपनाए रखें, मेरे घर में नमाज पढ़ सकती हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। और बशर्ते मैंने अपनी शर्तें रखी हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे और मैं हिंदू ही रहूँगा, ऐसे ही टीका लगाऊंगा, क्योंकि हमें यही साथ रहना है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो मुझे ये निकाह को देखिए, योगेंद्र राणा जैसे जितने भी देश के गद्दार और मानसिक संतुलन बिगड़े हुए लोग हैं, इनको सबक सिखाने की जरूरत है। और इसमें मैं समझता हूं कि हमारे प्रशासन का फेल होने का पूरी तरह ये कारण है कि ये लोग कुछ भी बकवास कर देते हैं। उस गधे को, उस कुत्ते को ये नहीं पता कि करनी सेना का अध्यक्ष बताता अपने आप को, और ये गुंडागर्दी का इसको लाइसेंस मिला हुआ है। ये लोगों के सामने आए तो जूते मार मार के इसका सारा नशा उतार देंगे। इनकी बेटी की उम्र की इकरा हसन है, एक युवा नेता है, देश का भविष्य है, जिनसे शादी की बात कर रहा गधा। अबे तुझ में अगर हिम्मत और ताकत है तो बाहर आके बात कर, घर में छुप के कौन सी बयानबाजी करता है। जो इकरा हसन की अगर हम बात करें, इकरा हसन एक यंग नेता के तौर पे उभर के आई हैं, जो कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और हाईएस्ट पढ़ी लिखी लड़की है, देश की बेटी है, पूरे देश की बहन बेटी है, वो हमारी बहन बेटी है। उसका अपमान हम किसी भी कीमत पर नहीं सहेंगे, वो चाहे करणी सेना हो, चाहे अरणी सेना हो, कोई भी हो। जो ऐसे बच्चों के खिलाफ बोलेगा उसका हम पूरी तरीके से विरोध करेंगे और इनके खिलाफ, क्योंकि हम गुंडे तो हैं नहीं, हम कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं। और जो योगी साहब ने देश के माहौल को, प्रदेश के माहौल को पूरी तरह खराब करके रखा हुआ है, सिर्फ इन लोगों को हिंदुत्व के नाम पे बढ़ावा देने का, ये गुंडे पाल रहे हैं। ये हिंदुत्व के नाम पे शरीफ लोगों को नहीं बढ़ा रहे हैं, ये शरीफ हिंदू भाई नहीं है, ये गुंडे हैं। इनको इस पे फौरन रोक लगानी चाहिए, वरना वो दिन दूर नहीं होगा जब पब्लिक सड़क पे आ जाएगी और इनको मार मार के इनके सर के बाल उतार देगी। इकरा हसन की अगर हम बात करें तो देखिए, इकरा हसन जैसी बेटी जो कि लंदन से हाईएस्ट पढ़ाई करके वापस लौटी हैं, और उन्होंने अभी तक भी किसी भी पार्टी के खिलाफ कोई भी अपशब्द नहीं कहा, किसी हिंदू भाई के खिलाफ नहीं कहा। और जबकि जिस जगह से वो इलेक्शन फाइट करके आई हैं, वहां से जीत के आना इतना आसान नहीं है। वहां के हिंदू और मुसलमान भाइयों ने, दोनों ने मिलकर ही उनको जिताया है, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के ही जिताया होगा। इस जैसे गधों की औकात नहीं है। अगर हमारी वो भावना नहीं है कि हम इसकी बहन और बेटी को कहें, वरना इसकी बहन और बेटी से निकाह करने के लिए बहुत सारे लोग तैयार बैठे हैं, अभी लेकर आ जाओ और अभी कर लेंगे। लेकिन हम उस तरह की बहन बेटियों की बेइज्जती नहीं करते जिस तरह से एक कुत्ता कर रहा है। इसको शर्म आनी चाहिए थी ये सब बोलने से पहले। अबे तू उनके पैरों की धूल भी नहीं है इकरा हसन के, और तू शादी की बात करता है। हिम्मत है तो सामने आके बात कर। अब इसके लिए मुसलमानों को जवाब देने की जरूरत नहीं है, तुझे हिंदू भाई ढूंढ रहे हैं ठीक करने के लिए, और वो तेरा इलाज कर देंगे। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि इकरा हसन जी जिस तरीके से एक देश की उभरती हुई लीडर हैं, उनके पीछे इस तरह के कुत्ते पड़ते रहेंगे। इन कुत्तों की बातों पर ध्यान ना दिया जाए और वो अपने समाज का, अपने लोगों का और अपने देशवासियों का कौम पक्ष ना करते हुए इनका सबका भला करती रहेंगी, ऐसी हमें उम्मीद है। और हमने सुना भी है कि उनके तो ब्लड में राजनीति है, क्योंकि उनके फादर, उनके भाई सब पॉलिटिक्स में है, तो उनको तो विरासत में मिली है ये। इसीलिए मैं चाहता हूं, और मैं जानता भी हूं कि वो शायद अपनी तरफ से कोई ऐसा घिनौना बयान वो नहीं देना चाहेंगी कि जिससे उनका खुद का सम्मान इतना बिगड़ जाए, उसको ठेस पहुंचे कि इन कुत्तों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन वो हमारे देश की बेटियां, उन पर असर पड़ेगा। इसी तरह से अब आप ये देखिए, ये तो चलिए अरणी करणी सेना का जो भी पागल मेंटल आदमी है, लेकिन सहारनपुर का जो मामला सामने आया है, जिस एडीएम ने उनका सम्मान नहीं किया, उनके साथ ठीक से बात नहीं की, ये किसकी सह पर हो रहा है? ये सिर्फ सरकार की सह पे हो सकता है, वरना एक एडीएम की इतनी हिम्मत नहीं है कि एक चुने हुए सांसद को वो सम्मान के साथ बात ना करे और बाहर निकल जाने के लिए बोले, जबकि वो उनसे नंबर 2 का काम कराने तो कहीं नहीं थी। वे अपने देश हित में कोई भी बात कर रही थी। उनके साथ वो जिला पंचायत थी,
जिनको परेशानी थी, उनकी प्रॉब्लम के लिए गई थी, तो उस एडीएम को, बदतमीज एडीएम को ये चाहिए था कि उनसे तरीके से बात करके उनके जो भी प्रॉब्लम थे उनको सोल्व करना चाहिए था, लेकिन उसने उनके साथ बदतमीजी की। इसमें हम इकरा हसन जी के साथ हैं पूरी तरह से, और इनके साथ जो भी कभी कोई वारदात करेगा उसमें हम तन मन धन से इनके साथ खड़े रहेंगे। और सरकार को चाहिए कि अपने प्रदेश का हुलिया सुधारते हुए ऐसे एडीएम और ऐसे सरफिरे करनी सेना जैसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, और इकरा जी अपने पूरे नॉर्मल होकर के अपने कारोबार में लगे रहें, काम करते रहें, देश का भला करते रहें, हम आपके साथ हैं। सीआरपी के जवान को पीटा गया, आपने अभी रिसेंटली देखा होगा, ये इस तरीके से उत्तर प्रदेश में हो रहा है, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, जहां तक सीआरपीएफ के जवान की पिटाई का सवाल है, इसके लिए भी पहले आप ये वीडियो देखिए। मौके पर पहुंची रेलवे पुलिस ने कावड़ियों को गिरफ्तार किया। 7 कावड़ियां गिरफ्तार हुई। इनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। अभी आपने ये वीडियो देखा, इसमें जिन गुंडों ने सीआरपीएफ के जवान की पिटाई की है और उनको 30 मिनट के अंदर जमानत मिल जाती है, क्योंकि योगी जी का हाथ उनके सर पे है। कांवड़ वाले कुछ भी कर लें, देश को बर्बाद करें, किसी को मार दें, मर्डर कर दें, लेकिन वो उनकी नजर में एक देवता है, उनकी नजर में वो गुंडे नहीं है। अगर ये किसी दूसरे समुदाय ने कुछ किया होता तो शायद उनके घर पे बुलडोजर अब तक चल चुका होता। अब योगी जी इनके घर पे बुलडोजर कब चलाएंगे उसका इंतजार रहेगा, लेकिन ऐसी उम्मीद नहीं है, क्योंकि जब उनको 30 मिनट में बेल मिल सकती है, बेल मिलने के बाद अब इन लोगों के चेहरे देखिए और ये वीडियो देखिए, फिर बात करते हैं। आपने अभी देखा, जिन गुंडों ने सीआरपीएफ के जवान की पिटाई की है, उनके चेहरे देखे कितने खुश हैं, और उनके चेहरे पे एक चमक है कि हमारा किसी ने क्या बिगाड़ लिया, हमें सीआरपीएफ के जवान को पीटा है और हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, 30 मिनट में हमें जमानत मिल गई। तो योगी जी अगर ऐसे ही होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जो हमारे प्रशासन के खिलाफ भी ये गुंडे खड़े हो जाएंगे और प्रशासन को अपना काम नहीं करने देंगे। ऐसा ही एक मामला इटावा से सामने आया हुआ है। इटावा के एसपी को बीजेपी का नेता थप्पड़ मार देता है। भिलाई से 19 लोग आए हुए हैं और इन लोग कर क्या रहे हैं इस रूम में, ये आपको देखना बहुत जरूरी है। ये देखिए क्या है, ये क्या है, चेहरा भी दिखाते जा रहा हूँ, देखते रहिए। ये क्या है, ये क्या है, बॉस दिखाओ जरा, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ये लोग पूरा पूछना था, रीटा पता मुझे भी थप्पड़ मारा इन्होंने सर। ये लोग बम बम भी लेकर आए थे सर, बीजेपी वाले, विधायक और जिलाध्यक्ष विमल भी है सर। हाँ, उनके साथ विमल भदौरिया था। तो क्या सम्मान रहेगा हमारी पुलिस फोर्स का? उनका मनोबल आप इतना क्यों डाउन करना चाहते हैं? योगी साहब, हमारे देश की पुलिस और सेना दोनों ही अपने आप में इतनी स्ट्रांग है कि वो किसी भी गुंडे को 2 मिनट में धूल चटा सकते हैं, उसको जवाब दे सकते हैं। लेकिन आपने उनको नपुंसक बना दिया है। ये ठीक नहीं है। ये आने वाला वक्त इनके लिए ठीक नहीं होगा, देश के लिए ठीक नहीं होगा, प्रदेश के बच्चों के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो एसपी को थप्पड़ मार सकते हैं उनके लिए जनता कुछ भी नहीं है। इसलिए प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप पूरे प्रदेश के मुखिया हैं, एक समुदाय के नहीं, तो ये गुंडागर्दी बंद करवाइए, वरना ये कल हमारे प्रदेश को बहुत बहुत ज्यादा लॉस में ले जाएगी। और सर एक दूसरा मामला सामने आ रहा राम बहादुर गाय के साथ दुष्कर्म करते पकड़े गए, क्या कहेंगे? राम बहादुर नाम है, अगर रहीम खान नाम होता तो सोचिए क्या होता। अगर रहीम खान नाम होता तो ये संगठन वाले रोड पे उतर जाते, रोड पे धरना दे देते, बुलडोजर चलवाने की मांग करते। अब कहा नहीं, संगठन वाले बिलबिला रहे हैं, राम बहादुर के नाम पे मुंह में दही जम गया है। गाय माता भी सुरक्षित नहीं है, व्यक्ति इतने गिर चुके हैं, राम बहादुर नाम के व्यक्ति पर एक आरोप लगाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अगर ये जो गाय का रेप वाला मामला है, इसमें तो योगी जी को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए था और इसको फौरन फांसी की सजा दिलवानी चाहिए। अगर ये घिनौनी हरकत तो छोड़िए, कोई छोटी हरकत भी किसी दूसरे समुदाय ने कर दी होती तो ये जितने गोरक्षा वाले बैठे हैं, जो नकली हैं, फर्जी हैं, गुंडे हैं, मैं इनको गुंडे इसलिए भी बोल रहा हूं कि अगर इनके अंदर थोड़ी भी शर्म है तो राम बहादुर के खुद सजाते हैं, जैसे मुसलमानों को झूठ सच बोल करके सजा दे देते हैं, सजाए मौत देते हैं। कम से कम राम बहादुर को सजाए मौत ना दें तो इतनी सजा तो उसको दें जो उनको लगे हाँ गौरक्षा दल के भी कुछ लोग हैं जो गौरक्षा करते हैं। तुम कौन सी गौरक्षा करते हो? तुम बिजनेस करते हो गौरक्षा के नाम पे, खुद उनको मरवाते हो, बिकवाते हो और नाम मुसलमान का लगाते हो। लेकिन अब अगर हिम्मत है तो ये जो राम बहादुर, राज बहादुर जो भी है, इसने जो घिनौनी हरकत की है, आप इसको सजा देकर दिखाइए तो हम आपका सम्मान करेंगे, आपके लिए हम फूलों की माला लेकर आएंगे कि हाँ आपने एक पापी को सजा दिलवाई है। अब इससे आगे शायद ज्यादा बड़ी बातें हो जाएंगी। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा
कि हमारा देश और प्रदेश डे बाय डे बहुत खतरनाक मोड़ की तरफ जा रहा है और इसको नेता लोग लेकर जा रहे हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए। मैं अपने नौजवानों से एक अपील करता हूं कि आप नेताओं की बातों में मत आइए और अपने देश और प्रदेश को बचाइए, और जो हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म, सिख ईसाई धर्म में लिखा है उसको फॉलो कीजिए। देखिए, कोई धर्म गलत नहीं सिखाता, सब धर्म सही रास्ते पर चलना सिखाते हैं, तो प्लीज आप सही रास्ते पर चलिए। इसी के साथ जय हिंद, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।